अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीन पर विवाद चल रहा है और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह जी हैं। लल्लू सिंह जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उठाया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया। सीधे तौर पर जमीन की खरीद बिक्री में घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं और अब सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जा रहे हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। इस प्रकार की कोई घटना नहीं। लिखा पढ़ी में जब सौदा तय होता है तो उस सौदे में कुछ जो बेचता उसके हिसाब से कुछ आगे पीछे लिखा पढ़ी में हो जाता। क्योंकि इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, माने धरती खसक गई इन लोगों की, समाज में इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, इसलिए कोई ना कोई मुद्दा जो है लेकर के भारतीय जनता पार्टी और के खिलाफ बोलना चाहते हैं। इस देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और आपके लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। क्योंकि जिस ईमानदारी के साथ प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और तेजी के साथ हो रहा है, उसमें आरोप लगाना एकदम निराधार है और यह बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला। पहले समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया। हालांकि महंत राजू दास ने यह भी कहा कि अगर ये सच्चाई नहीं होगी तो वो मानहानि का दावा भी करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ने भी सवाल किया है और सीधे सीधे बीजेपी से सवाल कर रही हैं कि आस्था में भी अवसर तलाश रही है भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई की जांच भी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है। हमने आपको बताया कि कांग्रेस इस देश से समाप्त हो चुकी है और समाजवादी पार्टी भी एक तरीके से मरने की कगार पर है। आप एक छोटी से प्रदेश में है, क्योंकि कांग्रेस को जब कोई मुद्दा दिखाई पड़ता तो बगैर सिर पैर की वो बात करती हैं और इस प्रकार की कोई बात नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आस्था और विश्वास के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा या संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें तपे तपाए लोग लगाए गए। आप भी वहां से सांसद है लल्लू सिंह जी, क्या मानते हैं कि सीबीआई जांच करा लेनी चाहिए? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काहे सीबीआई जांच हो? जब कुछ गड़बड़ी हो तब तो सीबीआई की जांच हो। जबरदस्ती कोई मांग ले, कोई भी मांग कर ले सीबीआई जांच हो तो रोज सीबीआई जांचें होती रहेगी। लेकिन 2 करोड़ की जमीन अगर 5 मिनट के बाद एग्रीमेंट के समय वो 2 करोड़ की रहती है और खरीद के समय वो 18 करोड़ की हो जाती है। अरे वो बहुत लंबी प्रक्रिया थी, इसलिए वो इस प्रकार दिखाई पड़ रही है। लेकिन हमने आपसे बात कहा कि जो लिखने वाला होता है उससे बातचीत करने पर कैसे वो लिखाना चाहता है, इस आधार पर कैसे लिखना चाहता है, इस आधार पर वार्ता तो उससे पहले से हो रही थी। वो तो संजोग है कि उसी दिन लिखा पड़ी हुई है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। उत्तर प्रदेश अब चुनावी मोड में आ चुका है। क्या यही वजह है कि फिर से एक बारी राम मंदिर, इस बार जो यूपी चुनाव 2022 में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इससे जोर शोर से प्रचार करेगी कि उन्होंने वहां पे मंदिर बनाना शुरू किया, तो इसकी काट ढूंढ रही है बाकी पार्टियां? हमने आपसे कहा कि धरती इन लोगों के पास है नहीं, इन लोगों के पास समाज का विश्वास है नहीं, तो ये लोग जो है ना कुछ झूठ फरेब करेंगे, लेकिन समाज इन लोगों को जानती है, इसलिए उसका कोई असर नहीं होने वाला और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। सर, 2022 में कई मुद्दे होंगे। कोरोना में काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुआ उत्तर प्रदेश को लेकर, पार्टी के अंदर भी असंतोष देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली बुलाया गया था। क्या आप मानते हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी 6 महीना पहले, 8 महीना पहले चुनाव की तैयारी करती है और चुनाव हम कैसे कैसे किस आधार पर लड़ेंगे, व्यवस्था की दृष्टि से कौन क्या कहाँ रहेगा, क्या करेगा, ये सब, इसीलिए 10-15 दिन उस पर मंथन हुआ है
और हमको नहीं लगता कि कोई बात है। क्या कोई बड़ी फेरबदल की संभावना नहीं दिखती है उत्तर प्रदेश में इससे पहले, चुनाव से पहले? नहीं, कुछ नहीं। योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए? अब अभी तो मुख्यमंत्री हैं, आगे किसके लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन जो रहता है तो ये माना जाता है कि उसी के नेतृत्व में होगा। अब पार्टी को निर्णय करना ना। सर, कोरोना के दौरान गंगा में बहती लाशों को न सिर्फ मीडिया ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी दिखाया गया। ग्लोबल तौर पर कहीं ना कहीं भारत की छवि, प्रधानमंत्री की छवि पर सवाल उठाया गया। क्या मानते हैं कि ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की वजह से भी भारत की छवि खराब हुई है? नहीं, हम नहीं मानते वो। और बहुत सारे लोग, गांव के लोग, जब वैसे स्वाभाविक रूप से मृत्यु होती है ना, तो नदी में प्रवाहित कर देते हैं लोगों को। क्योंकि कोरोना काल था, पिछली लाशें मिली एक जगह पर जहाँ पर कुछ होगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं है और उसका कोई असर समाज में नहीं। तो जाहिर तौर पर अयोध्या के सांसद का कहना है कि किसी भी तरह की ज़मीन खरीद में कोई भी घोटाला नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है और इस पर जांच की भी वो आवश्यकता नहीं बता रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन इंदर मोहन के साथ अनामिका रत्ना।